इस्लामाबाद में पैर दर पे जल्जले के झटके। इस्लामाबाद फॉल्ट लाइन पर वाक़या है। रवात फॉल्ट लाइन क्या है और क्या ये जल्जले बार बार आते रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, अब से कुछ दिन पहले हफ्ता और इतवार की रात एक खौफनाक जल्जले ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को हिलाकर रख दिया। जल्जला इतना शदीद था कि शहरी उठकर बैठ गए, घरों से बाहर निकले और कुछ शहरियों का यह भी कहना था कि जल्जले के साथ एक अजीब किस्म की सरसराहट सी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा शायद यहाँ पे नज़दीक कोई धमाका हुआ है। कुछ नाजरीन, कुछ जो शहरी थे, उनका यह भी कहना था कि जल्जले की वजह से उनकी दरो दीवार हिल गए और ऐसा लगा कि बिल्कुल ज़मीन एक दफ़ा से नीचे से हिली है और जल्जला उन्हें महसूस हुआ सर से लेकर पांव तक। इस जल्जले के हवाले से जल्जला पैमा मरकज़ से जब बात की गई तो उनका यह कहना था कि जल्जले की जो शिद्दत थी रेक्टर स्केल पर 5.1 रिकॉर्ड की गई और जल्जले का जो मरकज़ था वो रवात का इलाका बताया गया। जल्जले का मरकज़ रवात का इलाका था और ये जल्जला जो पैदा हुआ और इसकी गहराई बताई गई ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर, जो कि अमूमन बहुत कम है। जल्जलों के हवाले से जो गहराई आती है वो बहुत ज़्यादा कई दफ़ा बताई जाती है। तो इस हवाले से हमने महकमा मौसमियात के जल्जला पैमा मरकज़ से बात की, उनसे रब्ता किया, उनसे जानने की कोशिश की कि ये जल्जला जो इस्लामाबाद में आया और रवात यानी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब ये फॉल्ट लाइन होना, इस पर क्या कहेंगे। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस जल्जले के कुछ ही देर के बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका काम जो कुदरती आफात से निपटने के लिए एक इदारा है, उस इदारे ने भी एक अपनी रिपोर्ट जारी की। उनका ये कहना था कि रवात में जो जल्जला आया है, जो जल्जला रावलपिंडी इस्लामाबाद में और पंजाब के दीगर इलाकों में महसूस किया गया है, ये एक फॉल्ट लाइन की वजह से है जो कि रवात के करीब है और रवात के नीचे फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसकी वजह से ये जल्जला आया है। नाज़रीन, एनडीएमए ने यह कहा कि ये जल्जला जो है रवात का ये जो इलाका है, ये जल्जलों के एक फ़ाल जोन में वाक़या है जो कि इंडियन और यूरेशियाई यानी कि यूरोप और एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स की सरहद से मुतासिर होता है। और बयान में यह भी कहा गया है कि इस तरह के कम गहराई वाले जल्जले के मरकज़ के करीब जो इलाके होते हैं वहाँ पर जल्जले के झटके ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से मुकामी सतह पर शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। ये तो था एनडीएमए की रिपोर्ट। एनडीएमए ने कहा कि टेक्टोनिक प्लेट्स मुतासर होने की वजह से ये जल्जला महसूस हुआ। अब हम जानते हैं कि रवात की जो फॉल्ट लाइन है वो क्या है और क्या यहाँ पर जल्जले आना मामूल की बात है। जल्जला पैमा मरकज़ के जो माहिरीन हैं, जल्जला के हवाले से जो काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि रवात की जो फॉल्ट लाइन है ये कोहे हिंदूकश में आती है और कोहे हिंदूकश में जल्जले आना आम सी बात है, क्योंकि ज़मीन के नीचे 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूर तक इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है और ये काफ़ी हलचल वाली जगह है। यहाँ पर रवात की बात कर माहिरीन ये कहते हैं कि रवात जो है ये 3 पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें हिंदूकश है, कराकरम है और पामीर है। ये 3 सिलसिले यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर जल्जले जो हैं वो कभी नहीं रुक सकते। यहाँ पर जल्जले आते रहते हैं। बहुत से जल्जले ऐसे होते हैं जो कि आवाम को फील भी नहीं होते, आम लोगों को फील भी नहीं होते, लेकिन रेक्टर स्केल पर ये मौजूद होते हैं, वहाँ पर इनकी रीडिंग होती रहती है। माहिरीन का ये कहना है कि असल मसला रवात का है। रवात में एक फॉल्ट लाइन मौजूद है, लेकिन वो बहुत छोटी फॉल्ट लाइन है और उनका ये कहना है कि जब हमने चेक की थी, मतलब आज से 10 से 15 साल पहले जो माहिरीन हैं उन्होंने चेक की थी, तो उस वक्त इसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 30 किलोमीटर थी और माहिरीन का कहना है कि ये जो लंबाई है ये 30 किलोमीटर को इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं है और यहाँ पर 5.1 का जल्जला आना ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी फॉल्ट लाइन पर 30 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन पर माहिरीन कहते हैं कि 5.1 का जल्जला आना
इस बात का मज़हर है कि ये फॉल्ट लाइन 30 किलोमीटर की नहीं है, ये ज़्यादा है। और माहिरीन का ये कहना है कि हमें अब दोबारा से देखना होगा कि फॉल्ट लाइन कहीं ज़्यादा तो नहीं होगी। इस हवाले से उनसे ये भी माहिरीन से सवाल किया गया कि क्या ये जो ज़लज़ले हैं ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से भी आ रहे हैं। तो इस हवाले से माहिरीन ने इस चीज़ का इनकार किया। उन्होंने कहा इसमें मौसमियाती तब्दीली जो ज़मीन के ऊपर हो रही है उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ये कहना है कि ज़लज़ले जो हैं ये ज़ेर ज़मीन जो एक्टिविटी होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से ज़लज़ले आ रहे हैं। माहिरीन का ये कहना है कि 10 किलोमीटर हम पूरे वसूख से नहीं कह सकते। उनका कहना था कि 10 किलोमीटर इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर का एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है जो कि कम गहराई वाले ज़लज़ले को जो ज़लज़ला होता है उसको 10 किलोमीटर का ज़लज़ला कहा जा सकता है या उससे थोड़ा कम होता है। तो उस हवाले से उनका ये कहना है कि रवात एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सिस्मिक सरगर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम शमाल से शुमाल मगरिब या शुमाल की तरफ जाते हैं वहाँ पर मुतअद्दिद फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद की बात हो रही है। और रवात के हवाले से आपको बताते चलें कि रवात जो है ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एंटरिंग पॉइंट है। अगर आप जीटी रोड पंजाब की तरफ से आएँ, लाहौर की तरफ से आएँ तो पहले रवात आता है और रवात के फौरी बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद की सरहद शुरू हो जाती है। माहिरीन का ये भी कहना है कि नथिया गली हिल से लेकर तरबेला और गिलगित और इससे आगे जो इलाके मौजूद हैं यहाँ पर बहुत सी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। और इस इलाके में जाएं तो आपको चूँकि वहाँ पर कोई हिंदू का शहर कराकरम है वो साथ साथ चलते नज़र आते हैं। और एक जगह तो ऐसी भी है कि जहाँ पर दोनों जो सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, वो आपस में मिलते हैं। इनके मुताबिक अब माहिरीन का ये कहना है कि दोनों पहाड़ी सिलसिलों के नीचे जो ज़ेर ज़मीन इतना ज़्यादा थ्रस्ट पाया जाता है, दबाव है, उसकी वजह से ज़लज़ले आते रहते हैं। और जो सिस्मिक सरगर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि दोनों पहाड़ी सिलसिले साथ साथ चलते हैं और नीचे ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके ऊपर दबाव की वजह से ये जो सिस्मिक सरगर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उनका ये कहना है कि कभी कभार तो ज़लज़लों के दरमियान एक लंबा वक्फा आ जाता है, लेकिन कई दफ़ा ये पे दर पे ज़लज़ले भी आ जाते हैं। माहिरीन का ये कहना है कि ज़ेर ज़मीन मुमकिन है कोई ऐसी सरगर्मी हो गई हो जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिस्मिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है। क्योंकि नाज़रीन ये ज़लज़ला जो है हफ्ता और इतवार की रात जो आया 5.1 जिसकी शिद्दत थी, उससे पहले एक रात पहले भी ज़लज़ला आया था जो कि रात को तकरीबन 2 बजे आया था। तो ये 2 ज़लज़ले पे दर पे आना जो है, इस पे जो माहिरीन हैं वो अब इसकी वो कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। और माहिरीन का ये कहना है कि जो ज़ेर ज़मीन अगर कोई एक्टिविटी हुई है और वो जब तक मुस्तहकम नहीं होती, ये इस तरह के ज़लज़ले आते रहेंगे। और माहिरीन का ये कहना है कि जब ये सरगर्मी मुस्तहकम हो जाएगी, जब टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगहों पर आ जाएंगी, एक मुस्तहकम सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो हो सकता है उसके बाद 100 साल तक कोई ज़लज़ला ना आए। और माहिरीन का ये भी कहना है कि ये भी हो सकता है कि ये मुस्तहकम होने में कुछ टाइम लग जाए और उसके बाद भी ज़लज़ले आए। तो ये नाज़रीन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से ज़लज़ले का जो कहा जाता है कि ये फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। रवात के हवाले से माहिरीन अर्ज़ियात ने यह कहा है कि ये एक फॉल्ट लाइन पर मौजूद है और ये जो हालिया ज़लज़ला आया था ये उसी फॉल्ट लाइन की वजह से था। लेकिन माहिरीन इस बात पे परेशान है कि 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला आना थोड़ा सा अनकॉमन है, क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि 30 किलोमीटर की एक फॉल्ट लाइन मौजूद है। लेकिन जो पहले इन्होंने चेक किया था वो 30 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन थी। लेकिन उन माहिरीन का ये कहना है कि अब ये चूँकि 5.1 का ज़लज़ला आया है तो ये बताता है कि ये फॉल्ट लाइन 30 किलोमीटर की नहीं है, ये कुछ बड़ी हो सकती है। तो माहिरीन इस पे काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। ज़लज़ला एक ऐसी कुदरती आफत है जिसको ना माहिरीन का ये कहना है कि जिसको ना तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है और ना ही उसको रोका जा सकता है।